साथियों, लेखपाल का पेपर होने वाला है तो हमने एक विषय आपका जो ग्राम समाज एवं विकास का है उसके प्रत्येक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उसकी एक सीरीज की शुरुआत की थी। तो आज सीरीज का दूसरा चैप्टर हम देखेंगे जिसमें हम दूसरे चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको एक एक करके देखेंगे। तो आइए बिना समय खराब किए देखते हैं, और पहले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, देश की लगभग कितनी आबादी गाँव में निवास करती है? तो साथियों इसका कितना उत्तर सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 3/4, अर्थात 3/4 लगभग कितना साथियों? लगभग 75% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। 3/4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत गांव में बसता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत गांव में बसता है और गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों पहला सही, महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है और गांव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, अर्थात ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गरीबी को मापने के लिए आमतौर पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शीर्ष गणना। क्या साथियों? शीर्ष गणना विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें? भारत में गरीबी को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? भारत में निर्धनता की बात हो रही है साथियों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यानी कि उपभोग और व्यय। हम प्रत्येक ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका समय ना खराब हो, इसलिए आप ऑप्शन झट से देख लिया करिए और हम केवल कौन सा उत्तर सही है ये बताएंगे। तो भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है? उपभोग और व्यय के आधार पर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम? क्या साथियों? किस वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः संगठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि 1980 में कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना JRY किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि 1985 में। कब साथियों? 1985 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था? प्रश्न क्या है एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विकास शुरू किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए वर्ष 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा साथियों? आठवें का आपका बी, यानी कि इंदिरा आवास योजना। क्या इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू किया गया था? किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है किस तरह की योजना कहलाती है? जहां पर केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथियों मिलकर जिस योजना को चलाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका बताइए ऑप्शन में देखकर
तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, केंद्र प्रायोजित योजना। क्या? केंद्र प्रायोजित योजना। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी योजनाएं जिनके कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था 100% केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, वे किस प्रकार की योजनाएं कहलाते हैं? वहाँ केंद्र यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करते थे। इस प्रश्न में बात कर रहा है कि केवल केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पूरा वहन 100% खर्चा देती है किसी योजना के लिए तो वो क्या कहलाती है साथियों? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यानी कि केंद्रीय क्षेत्रक योजना। क्या साथियों? केंद्रीय क्षेत्रक योजना कहलाती है जब केंद्र पूरा 100% वित्त देता है इसके लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? क्या साथियों? ट्रिकल डाउन प्रभाव किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, विकास एवं रोजगार का प्रसार। क्या साथियों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकास एवं रोजगार का प्रसार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, कितनी वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? ठीक, क्या प्रश्न है? कितने वर्ष की आयु के मध्य की ग्रामीण महिलाएं और पुरुष ग्रामीण युवा कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 12 में डी, यानी 15 से 35 वर्ष के जो पुरुष और महिलाएं होती हैं वो युवा कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी केंद्र कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू किया गया? तो इसका सही हो जाएगा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई थी साथियों। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट से जाकर हिंदी की बेहतरीन वीडियो आप देख सकते हैं जो कि आपका सभी परीक्षाओं में स्पेशल रूप से काम देगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएं या सेवाएं किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? क्या साथियों? जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो आवश्यकताएं और सेवाएं सुविधाएं हैं वो किस तरह की आवश्यकताएं कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूनतम आवश्यकताएं। ठीक, न्यूनतम आवश्यकताएं ही क्या होती हैं? जो जीवन स्तर है उसको सामान्य लेवल पर लाने के लिए वो न्यूनतम आवश्यकता ही कहलाती है जो ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गिनी कृमि। क्या साथियों? अगला प्रश्न है, गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए वर्ष 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई? क्या है? गिनी कृमि लौह फ्लोरोसिस आदि को समाप्त करने के लिए 1986 में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई। ठीक, इसको आप याद जरूर करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखते हैं साथियों, 2003 में हरियाली योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाली योजना कब प्रारंभ की गई? 2003 में। किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंजर भूमि विकास। यानी कि ऑप्शन ए क्या है? बंजर भूमि विकास, यानी कि जो बंजर भूमि थे उस पर हरियाली उगाने के लिए हमने क्या योजना शुरू की? हरियाली योजना 2003 में। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना में न्यूनतम कितने दिन कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है? तो मनरेगा योजना में न्यूनतम साथियों 100 दिन की कार्य की गारंटी प्रदान की जाती है कि आपको कम से कम 100 दिन कार्य अवश्य मिलेगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। क्या साथियों? एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का। किसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP, मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP कब शुरू किया गया? मरुस्थलीय भूमि की बात यहाँ पर हो रही है, तो DDP कब शुरू किया गया साथियों? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1977, 1978, यानी कि ऑप्शन सी 1977-78 में
मरुभूमि कार्यक्रम DDP शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो नीचे लिंक, एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता का कार्यक्रम कौन सा है? यानी कि जो शहर में सुविधाएं हैं उसको ग्राम में भी लागू करने के लिए कौन सी योजना या कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा PURA, पूरा। ठीक, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, PURA। ठीक, इसको आप रट लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे चैप्टर 2 से। आगे हम बढ़ते हुए अगले चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट से जाकर अन्य बेहतरीन वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।